हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रियंका गांधी के बारे में कि प्रियंका गांधी को लेके जो संसद में इस बार हलचल हुई है, जो उन्होंने इस बार ताल ठोकी है, उससे बीजेपी की तो नींदें उड़ी हैं, उससे बीजेपी के नेता बौखला चुके हैं। उस बौखलाहट के चलते अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी की चारों तरफ वाहवाही होती जा रही है और प्रियंका गांधी पे अब बीजेपी नए नए तरीकों से बाण छोड़ रही है और प्रियंका गांधी भी जमकर जवाब दे। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं प्रियंका गांधी के बारे में कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से संसद में संविधान के ऊपर जो चर्चा की थी वो काबिल तारीफ होती जा रही है, जिसका विरोधियों ने भी कुछ देखा जाए तो ताल ठोकी है और विपक्ष के नेताओं को भी उनकी से ये वाली बात समझ में आ गई और प्रियंका गांधी काफी उम्र बढ़ता जा रहा है। अब उन्होंने संसद में एक नया पैतरा इस्तेमाल कर दिया है कि वो फिलिस्तीन का जो बैग लेके गई हैं, उस बैग को लेके बीजेपी हमलावर है। उन्होंने कहा है कि ये देश का अपमान है, फलाना है, ठिकाना है। पर प्रियंका गांधी बीजेपी के छुटपुट नेताओं पे भारी पड़ती नजर आ रही हैं। उन्होंने उस पर जमकर भड़ास निकाली है और बीजेपी को नौटंकी करार कर दिया है। पर प्रियंका गांधी के इस मुकाबले उनके सामने कोई महिला नेता बीजेपी की कोई सामने नहीं आ पा रहा है। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने इस बार संसद में कांग्रेसी कमान संभाली है, उससे बीजेपी के नेताओं में बौखलाहट तो है। फिलिस्तीन के बैग में कितनी राजनीति भरी है, वो किस उद्देश्य से लेके आई है और वो बीजेपी को क्या संदेश देना चाहती हैं, ये तो प्रियंका गांधी की अंदरूनी रणनीति हो सकती है। पर प्रियंका गांधी को बीजेपी ने इस बैग पे लेके बहुत जमकर घेरा है। उन्होंने देश की राजनीति का अपमान बताया है, फलाना बताया, ठिकाना बताया। पर प्रियंका गांधी ने जो करना था वो कर दिया। संविधान को लेके अब तक संसद में बवाल काटे जा रहे हैं, चाहे प्रियंका गांधी काट रही हो, चाहे राहुल गांधी काट रहे हो, चाहे मोदी जी की सेना काट रही हो। संसद में संसद के मुद्दे पे तो बात दूर की बात है, दूसरे मुद्दों पे जो जंग छिड़ी है, ये जंग एक दूसरे पे सियासी वार का हमला है। सब अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। स्पीकर ने लाख बार प्रार्थना की हो, रिक्वेस्ट की हो, समझाने की कोशिश की हो कि आप संविधान पे बोले, पर सब बीजेपी पे बोल रहे हैं, वो नेहरू पे बोल रहे हैं, वो इंदिरा गांधी पे बोल रहे हैं। यानी कि जिसको मौका मिल रहा है वो उस पे बोल रहा है। तो इसी बीच को मुद्दे से देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने भटका दिया है और उन्होंने फिलिस्तीन का बैग लेके बीजेपी को नया एक उलझुल में डाल दिया और बीजेपी इस पे हमलावर है। बीजेपी को उन्होंने जिस तरीके से बैग लेके पहुंची, वो बैग सियासती बैग बनता जा रहा। वास्तव में उसको बैग लाने के प्रियंका गांधी के कुछ खास संदेश थे। वास्तव में फिलिस्तीन का बैग प्रयोग करके प्रियंका गांधी ने रातों रात खूबी बटोरी है, या प्रियंका गांधी ने बीजेपी को क्या संदेश दिया है और बीजेपी को ही इससे मिर्ची क्यों लगी। फिलिस्तीन का बैग था तो उसमें कोई बम तो था नहीं, उसमें क्या ऐसी घटना थी जो बीजेपी आग बबूला है। और प्रियंका गांधी का ये बैग क्यों राजनीति की ओर इशारा करता जा रहा है? क्या प्रियंका गांधी के संसद में आने से बीजेपी की सुगबुगाहट जारी है? बीजेपी का कोई भी नेता इस बार प्रियंका गांधी को घेरने में कामयाब क्यों नहीं हो रहा? क्या प्रियंका गांधी के सामने बीजेपी के नेताओं की टाइम पैंतीस होती जा रही है? समय बताएगा कि प्रियंका गांधी ने राजनीति में जो ताल ठोकी है वो कुछ समय बरकरार रहेगी या बीजेपी के नेताओं पे भारी पड़ेगी। प्रियंका गांधी के भाषण हो, पहनावा हो, प्रियंका गांधी का बैग हो, अब बीजेपी उनको आए मुद्दों पे घेर रही है और प्रियंका गांधी उस पर उनको जवाब देते नजर आ रही है। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे कि प्रियंका गांधी ने संसद में जो ताल ठोकी है उससे उनका उम्र बड़ा है और वो नई नई चीजें विपक्ष को बेचैन करने के लिए लेके आ रही हैं और बीजेपी भी उनको घेरने में कोई कसर नहीं छेड़ रखे। प्रियंका गांधी शायद उनके जवाबों पे भारी पड़े। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। क्या प्रियंका गांधी का कोई नए सियासी बैग दोबारा संसद में दिखाई देगा? क्या बीजेपी को बेचैन करने के लिए फिर ऐसी कोई वो नई चीज लेके आएंगे जिससे बीजेपी आग बबूला हो? सर्टिफिकेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारे सभी वीडियो को देख। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।